भारत और पाकिस्तान के बीच में उसने भी मीडिएशन किया था। ट्रंप साहब तो 70-80 बार कर चुके हैं, 90 बार कर चुके हैं। चाइना ने पहली बार क्लेम किया कि उसने भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन किया था वॉर के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर में। चलिए साहब, नए नए खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ढाका पहुंच गए हैं खालिदा जिया के फ्यूनरल के लिए। सबसे पहले हम चाइना की बात करेंगे कि उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने कल एक दावा किया कि चाइना ने जिन हॉटस्पॉट मुद्दों में मीडिएशन किया उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच का ऑपरेशन सिंदूर भी था। भारतीय कहता रहा कि 7 और 10 मई के बीच में जो संघर्ष हुआ था, वो जो डीजीएमओ है उनकी सीधी बातचीत हुई थी, उससे मसला सुलझ गया था। 13 मई की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी ये कहा था कि संघर्ष विराम और अन्य देशों की जहां सवाल है तो संघर्ष विराम की तारीख, समय और लैंग्वेज दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच दरअसल फोन में तय की गई थी। अब बीजिंग से ये स्टेटमेंट का आना कि इस साल जो लोकल युद्ध हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिससे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुई, तो हमने भी इंडिया और पाकिस्तान की वॉर को रुकवाने में मीडिएशन किया और हमने स्थायी शांति बनाने के लिए निष्पक्ष और संतुलित रुख अपनाया। उनका कहना है कि हॉटस्पॉट मुद्दों को सुलझाने के लिए चीनी तरीके के तहत हमने नॉर्थ म्यांमार, ईरान का जो परमाणु मुद्दा था, भारत पाकिस्तान तनाव, फिलिस्तीन इजराइल विवाद और कंबोडिया थाईलैंड के बीच में संघर्ष में मीडिएशन किया। अब ये तो बड़ी कमाल की बात है। उनका कहना है कि 7 मई को चाइना ने भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने की अपील की थी। ये भी भाई गजब की बात है। भाई कौन कौन क्लेम कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये भी एक नई चीज निकल के आई, पहली बार, मुझे भी नहीं पता था। इस बीच बांग्लादेश में आज खालिदा जिया का फ्यूनरल है, उसमें भारत से विदेश मंत्री जयशंकर पहुंच गए हैं और उनकी ऑलरेडी एक मुलाकात हुई है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के साथ में। पाकिस्तान से भी कोई अयाज सादिक जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और भारत में बांग्लादेश के जो रियाज हमीदुल्लाह हैं, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें जयशंकर खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ नजर आ रहे हैं। अब खालिदा जिया के जनाजे की नमाज बुधवार को यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो पढ़ी जाएगी, यानी कि 2 तो बज चुके हैं, वो पढ़ी गई होगी अब। और इस बीच में शायद हो सकता है कोई बातचीत फ्यूनरल के बाद। अब मुझे नहीं मालूम जयशंकर का क्या प्रोग्राम है, क्या वो यूनुस साहब से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में तो फिलहाल मेरे लिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तारिक रहमान से अभी तो फॉर्मल छोटी सी बात ही हुई होगी 5-7 मिनट की, लेकिन हो सकता है इस फ्यूनरल के बाद थोड़ा बहुत उनका कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या कोई आपस में बैठ के कुछ बातचीत हो, जिससे मुद्दों को थोड़ा सा ठंडा करने में थोड़ा राहत मिले। ऐसे कोशिशें हो सकता है उसमें जयशंकर वहां पर करें। इसके साथ ही सऊदी और यूएई के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ गया था, और इतनी बात बिगड़ गई कि जो मुकल्ला या मुकाला पोर्ट था यमन का, वहां पे सऊदी ने बमबारी की और वहां पर यूएई की तरफ से एक हथियारों का जखीरा भेजा गया था, जिसे एसटीसी के लोग जो है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है, जो यूएई की सपोर्ट है, उसका इस्तेमाल करते थे। सऊदी को इसमें बहुत बड़ी आपत्ति थी कि ये आप कर क्या रहे हैं, और अचानक ही इस 2 इस्लामिक नेशन के बीच में छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। तो यमन में जब यूएई की ओर से भेजे गए हथियारों की खेप वाला जहाज वहां पर पहुंचा, तो उसके ऊपर सऊदी अरब ने हमला किया, तो हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद तनाव भड़क गया और आखिर में यूएई ने शायद अपने कदमों को वापस खींचने का फैसला किया है और उनका कहना है कि हाँ, हम यहाँ से थोड़ा विड्रॉ करेंगे, अपनी जो फौज है ना उसको यहाँ से विड्रॉ करेंगे। अब मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ हुआ है, ट्रंप ने लगता है इंटरवीन किया है इसके अंदर, क्योंकि बिना ट्रंप की इंटरवेंशन के यूएई इतनी जल्दी मानता नहीं था। तो सऊदी अरब के सख्त ऐतराज और हमलों के बाद यूएई का कहना है कि वो यमन से अपनी फौज को वापस बुला लेगा। यूएई पर आरोप है कि उसके सुरक्षा बल अलगाववादियों का